नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार से कांग्रेस का भविष्य तय किया जाने लगा है और पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। अभी कुछ ही दिनों पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की गई थी। बैठक में पार्टी नेतृत्व से लेकर 5 राज्यों में मिली हार पर भी विचार विमर्श किया गया था और आगामी चुनावों में पार्टी की रणनीति पर बातचीत हुई थी। वहीं बीच में यह भी खबर आने लगी कि G23 के नेता फिर से एकजुट होकर एक्टिव मोड में आ गए हैं और कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रही हैं। और अब कांग्रेस पार्टी से जुड़ी जो लेटेस्ट खबर सामने आ रही है वो ये है कि गुजरात कांग्रेस के भीतर अब टूट की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने गुजरात कांग्रेस में टूट की आशंका जताई है। लोढ़ा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरे डाल रही है, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। लोढ़ा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया। संयम लोढ़ा की ओर से यह भी कहा गया कि उन्होंने इस बारे में गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा को बताया है। आपको बता दें, गुजरात का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए कई मायनों में खास है। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव है और ऐसे वक्त में चुनाव से ठीक पहले पार्टी के विधायक टूटते हैं तो इसका बुरा असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। संयम लोढ़ा ने जो भी आशंका जताई है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। पिछले गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन जीत बीजेपी की हुई। हालांकि अगर कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कोई पहली बार नहीं होगा। गुजरात में पहले भी कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। गुजरात कांग्रेस में फूट उस वक्त भी हुई जब 2020 में राज्यसभा चुनाव से पहले 8 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। ये सभी बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले पार्टी के कुछ पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। दिसंबर 2017 के चुनाव में 182 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कम होकर 65 रह गई है। गुजरात में इस बार कांग्रेस को बीजेपी से मुकाबला करना ही है, साथ ही आम आदमी पार्टी का भी मुकाबला होना है। पंजाब में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी का उत्साह बढ़ा हुआ है और अभी से ही गुजरात को लेकर तमाम दावे पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस के लिए गुजरात में इस बार डबल चुनौती है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खैर, देखना होगा कांग्रेस कैसे इन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करती है और 5 राज्यों में मिली हार के बाद अपने चुनावी रणनीति में किस तरह से बदलाव करती है और इसका असर कितना पड़ता है। आपको क्या लगता है, गुजरात में कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दे पाएगी या फिर वहां भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।